जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मेरे नए वीडियो में हृदय की गहराइयों से स्वागत। आपसे एक सवाल पूछता हूं। हम जब भी धार्मिक बने, जो भी धार्मिक बने, चाहे हम हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, कोई भी धर्म या संप्रदाय हम बने, सच में बताना, क्या कभी हम अपने आप बने, सोच समझ कर बने, पढ़ लिख कर बने, धर्मों की अच्छाई और बुराई समझ के बने? नहीं। 100 में 100% जवाब आएगा कि नहीं। फिर हम हिंदू या मुसलमान कैसे बने? हम एक दूसरे का खून बहाने पे क्यों राजी हैं? हम क्यों इतना धर्म के दलदल में घुस गए हैं? धर्म माना कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो धर्म है उस धर्म को कोई नहीं मानता, और जो धर्म नहीं है उसको लोग अपने खून में बसा बैठे हैं। मैं हिंदू या मुसलमान कब बना? एक बच्चा मां से पूछता है, मां मैं हिंदू या मुसलमान कब बना? मुझे पता ही नहीं। मां मैं हिंदू और मुसलमान कैसे बना? मुझे पता ही नहीं। मैं इंसान पैदा हुआ था, इंसान ही अच्छा था, मुझे इंसान ही रहने दो। अब मैं कुछ पढ़ लिख और समझ गया हूं, मुझे भी मेरी कुछ कहने दो। लोगों, तर्कवादी बनो। श्रद्धा, अंधविश्वास ये आपको नरक की गहराइयों में ले जाएगा, आपको भक्ति के पथ पे ले जाएगा, आपको किसी खाई से नीचे गिरा देगा, पहाड़ी से नीचे गिरा देगा। अवध ओझा कहते हैं कि चाहे वो भगवान हिंदू का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे किसी और का हो, भगवान का नाम है आतंक, टेरर, फियर, डर। आपको डरा दिया जाता है। आपके परिवार वाले, आपके समाज के, आपके खुद के ही बंदे बचपन में ही आपको डरा देते हैं कि भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान का ऐसे नहीं किया, भगवान की आरती नहीं की, 5 बार नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, रामायण और महाभारत नहीं पढ़ी तो पाप लगेगा, भगवान ये करेगा, पहले जन्म में ऐसा होगा, दूसरे जन्म में ऐसा होगा, ये श्राप लगेगा, नरक मिलेगा। जाने क्या क्या बातों में डर पैदा करते हैं। और डर एक मनवादी के लिए, पंडित पुजारियों के लिए, मुल्ले मौलवियों के लिए, पादरियों के लिए एक लहलहाती खेती है। उस डर के माध्यम से भगवान के द्वारा ये अपना घर भरते हैं, धन दौलत ऐश आराम करते हैं। ये पुजारी वर्ग का, प्रीस्ट का ये डर का धंधा है। जैसे हर व्यक्ति अपनी कोई दुकान करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, सब अपने अपने कर्म करते हैं, दुकान चलाते हैं। ऐसे ही ये धर्म एक धंधा है। मनुष्य के 4 आश्रम होते हैं, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। बाल आश्रम का धर्म है माता पिता उसका संरक्षण करे, खाए, पहने, खेले, पढ़े लिखे, योग्य बने, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करे
और जब वो युवक बन जाए, जब गृहस्थ आश्रम में आए, तो जो उसने शिक्षा पाई है उस शिक्षा के द्वारा पूरे संसार का भला करे, अपना भला करे। धर्मों की या मंदिरों की, मस्जिदों की, देवी देवताओं की सर्च नहीं, विज्ञान की रिसर्च करे, इस संसार का भला करे, प्रकृति का संरक्षण करे। धर्म इंसान के लिए है, धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। अरे इंसान धर्म को क्या बचाएगा? इंसान की क्या औकात? कण कण में भगवान है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये तत्व, 5 तत्व मिलते हैं, इससे हर जीव का संचरण होता है, जीवन जीता है, जन्म लेता है, मृत्यु उसी दिन निश्चित हो जाती है। धर्मवादी बनो, धर्मवादी बनो, पाखंडवादी मत बनो। अंधविश्वासी मत बनो, तर्कवादी बनो। पढ़ लिख करके तर्क करना सीखो। श्रद्धावान नहीं बनना है, ज्ञानवान बनना है। हमें ज्ञानवान बनना है, हमें अच्छे गुरु की शरण लेनी है, हमें गुरु घंटाल की नहीं, पाखंडियों की नहीं। बोतल वाला बाबा, कंबल वाला बाबा, ये धाम वाला बाबा, वो धाम वाला बाबा, ये गिरी महाराज, वो गिरी महाराज, ये शंकराचार्य, वो ये आचार्य, वो महागुरु, वो दड़ियल, वो घंटाल। कहां चक्कर में पड़ रहे हो? अगर शिक्षा सही से ग्रहण करोगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, ये नौबत नहीं आएगी आपको धक्के खाने की। हम हिंदू मुसलमान बने नहीं हैं, हम बनाए गए हैं। पहले 25 वर्ष बाल आश्रम, खाना पीना, पलना ओढ़ना, मां बाप के संरक्षण में रहना और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। धर्म की कोई जरूरत नहीं। 25 से 50 साल, 25 से 50 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का कर्तव्य है जो शिक्षा का अर्जन किया है, उस शिक्षा के द्वारा इस मनुष्य मात्र का, इस देश मात्र का, इस संसार मात्र का भला करना, रिसर्च करना, शुद्ध आचरण से धनोपार्जन करना, और जब उसकी औलाद पैदा होती है तो अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना। वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो मध्य स्थिति में आ जाता है। उस समय जो पढ़ा है, लिखा है, जो जीवन में सीखा है, उस समय व्यक्ति को धर्म की जरूरत पड़ती है। तब धर्मों की रिसर्च करे, धर्म के लिए निकले, ग्रह त्याग करे, ज्यादा से ज्यादा धर्मों के बारे में अध्ययन करे, और जो धर्म अच्छा लगे, धर्म का मतलब जो तथाकथित संप्रदाय है वो ही नहीं, धर्म का मतलब प्रकृति में जो समाया हुआ धर्म है। अगर यूरोप में देखेंगे तो 16 साल का लड़का घर से निकाल दिया जाता है। वो स्वयं कमाता है, अपने जीवन को जीने की कला सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, रिसर्च करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। पूरा परिवार भी एक रहता है, लेकिन उसे जीवन का सार समझ आ जाता है।
यूरोप में या पूरे विश्व में इतने धार्मिक लोग नहीं मिलेंगे। एथिस्ट, लॉजिक, रेशनल, तार्किक, एथिस्ट लोगों की, नास्तिक लोगों की, जो किसी पराशक्ति में विश्वास नहीं करते, किसी भगवान में, किसी ईश्वर अल्लाह में विश्वास नहीं करते, वो आज सबसे ऊंचाइयों पर बैठे हैं। तरक्की, उनके सुख आनंद की अनुभूति अलग ही है। जितने भी आप टेक्नोलॉजी, जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, सब वो उनके द्वारा पैदा किए गए हैं, सब उनकी देन है। उनके आप रोड देखिए, कोठी महल देखिए, गाड़ियां देखिए, हवाई जहाज, मन में आए जो देखिए, सब सुई से लेकर के और मिसाइल तक सब उन्होंने पैदा किया है। परमाणु बम से लेकर अणु बम तक सब उन्होंने पैदा किया है। साइकिल से हवाई जहाज तक, रेडियो से मोबाइल तक, सिलाई मशीन से लेकर के पानी के जहाज तक, सब कुछ उनका पैदा किया हुआ है। सब कुछ उनके ज्ञान पे है, क्योंकि वो ज्ञान की रिसर्च करते हैं, बाबाओं की, पाखंडियों की सर्च नहीं करते। धर्म हिला रखा है, धर्म के बारे में पहले समझना चाहिए। धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, बोध चित्त की अवस्था, शुद्ध धर्म है सोए। हर कोई धर्म चल रहा है, लेकिन धर्म का मर्म नहीं समझता। बोध चित्त की अवस्था, जब आपके मने स्थिति, आपके इस मस्तिष्क की अवस्था ऐसी हो जाए जहां बोधि आ जाए, ज्ञान का भंडार हो जाए, दुनिया को समझ जाए और चिंतन मननशील हो और शांत चित्त हो, वो है धर्म। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। अरे जहां दया समाई हुई है धर्म में दया समाई हुई है। आपको पाने का लालच नहीं संग्रह करना चाहिए, दया और विग्रह का, देने का लालच संग्रह करना चाहिए। मीठे बच्चन, मधुर बच्चन जिह्वा से रसधार टपकनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और इनको शीतल करे आप शीतल होए। वाणी से एक एक शब्द ऐसा निकलना चाहिए जो शीतलता, खुद के भी मन को निर्मल करे और समाज के लोगों के मन को भी निर्मल करे। फैला है पाखंड का अंधकार चहोर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। मंदिर मस्जिद करें प्रार्थना, घर में करें कलेश। वृद्धाश्रम घर माँ बाप का, तुम्हें शर्म बची क्या शेष। माँ बाप को पीट रहे हो, माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, उनको दुख दे रहे हो, कलेश कर रहे हो, धन के पीछे उनकी गर्दन काट रहे हो, मकान नाम कराने के लिए, जमीन नाम कराने के लिए उन पे लठ बजा रहे हो, शराब पी करके आते हो, मारते हो, बहू और नाती मारते हैं माँ बाप को, और तुम जागरण कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, भगवानों को मान रहे हो, थाल सजा करके भगवान को धोखा दे रहे हो, असली भगवान को धोखा दे रहे हो।
बचे कहां अब शेष हैं दया धर्म ईमान। पत्थर का भगवान है पत्थर का इंसान। इंसान बिल्कुल पत्थर दिल बन गया है, बहुत ही कठोर हृदय, बहुत ही पापी बन गया है। पंडा पुजारियों की, ढोंगियों की मौज आ रही है। अशिक्षा का बोलबाला है। मनुष्य जाति में दुख है। उस दुख को दूर करने के लिए एक शॉर्टकट के रास्ते से बाबाओं के चक्कर काटती है। और बाबा क्या करते हैं? पहन मुखौटा धर्म का, दिन भर करते पाप, झूठ रात दिन बक रहे जनता को भ्रमात। अनपढ़ दुनिया जनता है बातों में आ जाए। अरबों के मालिक बने ढोंगी ढोंग बनाए। ये ढोंगी कथा पाखंड चमत्कार मार्केट में तरह तरह के बाबा आते रहते हैं, जगह जगह मजमे लगे रहते हैं, तरह तरह के पाखंड चलते रहते, लोगों को धन शक्ति संपत्ति बुद्धि ज्ञान सब कुछ लूट लेते हैं और बदले में देते हैं सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास पाखंड और विपत्ति। लोगों समझ जाओ समझ जाओ। एक व्यक्ति ने, बहुत मशहूर व्यक्ति है, आजकल है नहीं दुनिया में, एक अभिनेता था मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में। उसने कहा मरने से पहले, जिंदगी तो मेरी बहुत लंबी मिली थी, जिंदगी मुझे बहुत लंबी मिली थी, लेकिन मैं ही अज्ञानी था। मैंने अपने जिंदगी को जीना ही बहुत देरी से शुरू किया। तो लोगों ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। धर्म शुरू से ही है। कुछ बातें हैं, 16 बातें हैं धर्म की। सत्य वचन, सत्य आचरण, दया, करुणा, अहिंसा, प्रकृति का संरक्षण, सत्य निष्ठा, वचन का भरपूर, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, निरालोचना नहीं, शुद्ध आलोचना, सम्यक योग, सम्यक ध्यान, लोभ का वशीभूत न होना, आसक्तियों से दूर करना होना, अपनी इंद्रियों को वश में करना और गुस्से का त्याग। लोगों, ये धर्म की मूल है। जिसने ये मान लिया उसने सब कुछ मान लिया। मुझे 95 से 99% लोग ऐसे मिलेंगे, आप ढूंढो समाज में, जो अपनी मर्जी से हिंदू या मुसलमान है नहीं, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया, हिंदू बना दिया गया, ईसाई बना दिया गया। कब बनाया, कैसे बनाया, उस व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चला।
और उसी दलदल में आप डूबे जा रहे हो। मनन करो, सोचो। धर्म का विषय 50 साल के बाद ही आता है, वो भी अध्ययन करने के बाद। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हिंदू मुसलमान ना करें, अतिवादी ना बने, एक्सट्रीमिस्ट ना बने। अतिवादी ही जब वो आगे बढ़ जाता है तो वही आतंकवादी कहलाया जाता है। वो कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी भी धर्म और संप्रदाय में पैदा हो सकता है। कोई भी पाखंडी धर्मगुरु किसी को भी आतंकवादी बना सकता है। अतिवादी तो ज्यादातर है ही। आपको धर्म ग्रहण करके इतना प्यारा इंसान बनना है। ये जीवन थोड़े दिनों का है, इस जीवन को बहुत पवित्र तरीके से जिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय भीम, नमो बुद्धाय।